गंगा के दोनों किनारों को एक करती अमरोहा लोकसभा 17,13,154 वोटरों को खुद में संजोए हुए है। श्री कृष्णा और कौरव पांडवों की कर्मभूमि गढ़मुक्तेश्वर का ये इलाका ऐतिहासिक नजरिए में बड़ा महत्वपूर्ण है और अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें धनोरा, नौगांव, अमरोहा, हसनपुर और गढ़मुक्तेश्वर शामिल है और बीजेपी ने तीसरी बार कंवर सिंह तंवर को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो वहीं बसपा से डॉक्टर मुजाहिद हुसैन के नाम की घोषणा हो चुकी है और कांग्रेस से दानिश अली प्रमुख उम्मीदवार है। यहां की जनता का क्या है मूड, देखिए इस रिपोर्ट में। गंगा के दोनों किनारों को जोड़ती हुई अमरोहा लोकसभा, आपको बता दें गढ़मुक्तेश्वर अमरोहा लोकसभा का ही विभिन्न अंग है। आपको बता दें जिस तरह से 2024 का चुनाव है और दूसरे चरण में जनपद हापुड़ में चुनाव होना है, किस तरह की लोगों के अंदर जनता की राय है और यहाँ लोग हैं और हम इस समय गंगा के घाट पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से गंगा किनारे का जो वोटर है, इस बार 2024 में गंगा किनारे का वोटर क्या चाहता है। एक नारा बीजेपी का, अब की बार 400 पार, वहीं मोदी की गारंटी। तो कितनी गारंटी पर खरा इस समय जनता का जो रुझान है उतर पाता है, आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? तारा केवट। तो 2024 का चुनाव होने वाला है और दूसरे चरण में मतदान है हापुड़ में, तो किस तरह से इस चुनाव को देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय कंवर सिंह तंवर भारी मतों से यहाँ से विजय होंगे। आखिर ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों विजय होंगे? क्योंकि 2014 में बीजेपी से अच्छी खासी जीत के साथ यहाँ पर आए थे और कहीं ना कहीं जिस तरह से मैं अगर बात करूं गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा की, तो कितना विकास उनके द्वारा किया गया है। पिछले चुनाव में अल्पसंख्यक जो वोट था वो आदरणीय दानिश जी को पड़ गया था, लेकिन अब के बार जो अल्पसंख्यक वोट है बहुत ज़्यादा भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुका है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर जी काफ़ी वोटों से यहाँ से विजय होंगे। आपका क्या नाम? विनय कुमार मिश्रा। तो विनय जी, कितना विकास अमरोहा लोकसभा के अंतर्गत हुआ है और गढ़मुक्तेश्वर को किस तरह की सौगातें मिल पाई हैं? ये अमरोहा लोकसभा में गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा है जहां हम खड़े हैं। गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में ब्रजघाट गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ नगरी में सबसे ज़्यादा विकास कार्य है। मैं तो मानता हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विकास कार्य ब्रजघाट में हुए हैं। पिछली योजना में भी लगभग 40 करोड़ रुपए के काम हुए, अब में भी 29-30 करोड़ रुपए काम के प्रोजेक्ट पास हो चुके हैं और उसके अलावा बहुत सारे विकास कार्य जो नगर पालिकाओं के माध्यम से और CNDS के अन्य माध्यम से यहाँ किया जा चुके हैं और बहुत विकास हो चुका है, बहुत सौंदर्यीकरण हो चुका है। पहले के मुकाबले 2014 से लेकर अब तक इन 10 वर्षों में बहुत विकास हो गया है। बिल्कुल आपका कहना है कि विकास हुआ है और बहुत विकास हुआ है, तो मैं ये जानना चाहूँगा विकास जो हुआ है जनप्रतिनिधियों के द्वारा हुआ है या केंद्र के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा? कुछ काम केंद्र सरकार के द्वारा, कुछ राज्य सरकार के द्वारा। जनप्रतिनिधियों के हम जो वोट दे रहे हैं, हम मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर वोट दे रहे हैं। जनप्रतिनिधि जो हैं अपने काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं जिस हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन हमारे क्षेत्रीय विधायक जो हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। विधायक जी के नाम पर वोट मिलता है। अब सांसद जी को देखते हैं, सांसद जी का चेहरा कैसा आएगा। पहले पिछले वर्षों में इन्होंने कुछ काम नहीं किए थे, अब दोबारा से उनका वादा हो रहा है कि बहुत अच्छा काम करेंगे और चुनाव में इनको ही हम वोट करेंगे। तो जैसे कि इनका कहना है कि 400 पार और कहीं ना कहीं मोदी जी की सरकार आने वाली है और प्रधानमंत्री मोदी जी भी बनने वाले हैं, इस आप कितना सहमत हैं? हम इस पर पूर्ण तरीक़ा से सहमत हैं। मोदी जी ने जो कहा वो काम करके दिखाया है और इस तरह के कार्य मोदी जी द्वारा किए गए। मोदी जी ने जो भी बोला है वो काम अपना पूरा किया। कुछ कार्य गिनवाइए। हाँ, कुछ कार्य गिनवाइए। मोदी के जो भी कार्य हैं आपके गरीब लोगों के लिए अन्न का वितरण करना है और स्कूल अस्पताल बनवाए हैं, ये सब मोदी जी की ही देन है हमारे। तो कहीं ना कहीं गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र को किस तरह की सौगातें मिल पाई हैं? गढ़मुक्तेश्वर को हमारे शिक्षा की बात करूं या चिकित्सा की बात करूं? चिकित्सा यहाँ पर अभी हमारे आने वाले श्रद्धालुओं को भी नहीं हो पाई है, जो कि होनी चाहिए। अच्छा, 2019 में बसपा के सांसद दानिश अली जीते और इस बार इंडिया गठबंधन कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, तो उनको किस तरह से देखते हैं? बस दानिश अली का तो यहाँ से अब नाम ही खत्म है जी। अब जो नाम खत्म है, क्या कारण है इसका? उन्होंने आकर के ही नहीं देखा हमारे यहाँ और तो आकर तो कंवर सिंह तंवर ने भी नहीं देखा 2014 के बाद। नहीं देखा तो वो उनका खामिया उन्हें भरना पड़ा। अब इस समय वो मौजूदा हाल में पब्लिक के बीच में आ रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहन केवट है। तो क्या कहना चाहेंगे अब की बार 400 के पार के बारे में? मोदी जी अब की बार 400 के पार।
मोदी जी की गारंटी तो पूरी दुनिया जानती है, भारत ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। बच्चा बच्चा जानता है मोदी जी को, मोदी जी के ही नाम से और योगी जी के ही नाम से वोट मिलेगी। तो बसपा से भी प्रत्याशी हैं मुजाहिद हुसैन, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बसपा या सपा कोई भी हो, मगर मोदी जी के जो हैं उनके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। आपका मोदी जी का ही जो है परचम लहराना है पूरे भारतवर्ष में। तो इनका कहना है मोदी जी का परचम लहराना है और 2024 में जो ताज है वो कहीं ना कहीं मोदी जी के सिर पर लगना है। कितना सहमत हैं आप? मैं 100% सहमत हूँ इस बात से। आखिर क्यों सहमत हैं? ऐसा क्या किया बीजेपी या मोदी ने, क्या किया ऐसा? क्या नहीं किया बताइए। ये बताओ। रोड की इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई है, लाइट हमारे यहाँ 20-20 घंटे लाइट आ रखी है। और हमें एक आम आदमी को क्या चाहिए, गरीबों के लिए अन्न वितरण हो रहा है और सुविधाएं लगभग सब हमें अवेलेबल हैं गंगा जी किनारे पर। अच्छा, जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं कंवर सिंह तंवर, उनके बारे में क्या राय है आपकी? हम उन्हें वोट नहीं दे रहे हैं, हम नरेंद्र मोदी जी को वोट दे रहे तो हैं। आपका कहना है कि आप प्रत्याशी को वोट नहीं, मोदी जी को वोट कर रहे हैं? बिल्कुल 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 यही कहना है आपका? बिल्कुल 100। प्रत्याशी को वोट नहीं है? नहीं नहीं नहीं, प्रत्याशी को वोट नहीं है, हमें नरेंद्र मोदी जी को वोट है। ये दानिश अली को कैसे देखते हैं? हम किसी को देखते ही नहीं है। केवल बीजेपी? हाँ, केवल मोदी? जिसे कहते हैं ना अंधभक्त, हम अंधभक्त हैं। तो जनता हमारे साथ और गंगा किनारे का वोटर की क्या है राय, सभी के समक्ष सबसे हमारी बात हुई। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की राय है कि प्रत्याशी जो भी हो मगर वोट मोदी जी को जारी है और चेहरा मोदी जी का, मोदी की गारंटी और प्लस अब की बार 400 के पार, कहीं ना कहीं जनता की राय यहाँ पर। और साफ तौर पर दूसरे चरण में चुनाव होने वाला है और जिस तरह से हापुड़ की बात करते हैं तो हापुड़ को अब ये देखने वाला आने वाला जो समय है वही बताएगा कि त्रिकोणीय मुकाबला है और किसके सिर पर 2024 का ताज लगने वाला है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ राजकुमार शर्मा, नेटवर्क 10 हापुड़।